नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सत्यो। आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल सत्योस ज्ञान फाउंडेशन में। आज का टाइटल है सीक्रेट्स फॉर टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम्स। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम्स इजीली। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ सीक्रेट्स और कुछ की पॉइंट्स भी बताने वाला हूं और कुछ बुक लिस्ट के बारे में भी आज आप लोगों को बताऊंगा। आपको इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना है। मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो होगा, आप जरूर देखिए। बहुत ही शानदार वीडियो होगा आज का वीडियो, बहुत ही ऑसम वीडियो होगा। अगर आपने इस आधे घंटे का वीडियो को देख लिया, आप आपकी लाइफ में जरूर सक्सेस पा ही जाओगे। आज मैं आप लोगों को कैसे गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी करना है और कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है, यानी आगे है रेलवे का ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में मैं आज पूरे स्ट्रैटेजी के साथ, पूरे बुक लिस्ट के साथ और पूरे फाउंडेशन बेसिक आपको कैसे इंप्रूव करना है, उसी से रिलेटेड मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह एक कोड ऑफ द डे सुनाना चाहता हूं, जो कि है छोटी सी मोटिवेशनल शायरी। चलिए दोस्तों, अभी हम सुनेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। अरे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, अरे डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। चलिए दोस्तों, अभी काफी सारे एग्जाम्स होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वो एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, यानी इसका ये जो एनटीपीसी होते हैं और ग्रुप डी होते हैं, उसका सिलेबस क्या होते हैं और कैसे हमें 90 से 120 डेज के अंदर अंदर ही हमें कैसे इसी एग्जाम को क्रैक करना है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप पढ़ने का तरीका बदलाइए। आप यानी स्मार्टर वे पे पढ़ना जरूरत है, ना कि आपको गधे के जैसे। आपको हमेशा स्मार्ट वे में पढ़ना जरूरत है, जो कि एग्जाम को रिलेटेड होते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कौन सी बुक्स रिफर करना है और कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए अभी मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए दोस्तों, आज मैं ओनली रेलवे का ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में ही आपको बताऊंगा। अगर किसी का डाउट है एसएससी के बारे में और यानी यूपीएससी आईएएस के बारे में भी, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। मैं उसी से रिलेटेड जरूर मदद करने के लिए कोशिश करूंगा और यूपीएससी का भी सिलेबस अलग वीडियो में मैं डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, और यूपीएससी का जीएस पेपर कैसे तैयारी करना है और यूपीएससी का कैसे आपको करंट अफेयर्स के लिए तैयारी करना है, ये सारे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो करके डाल दूंगा। अगर किसी को जरूरत है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे यानी रेलवे का ग्रुप डी और एनटीपीसी। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होना है, यानी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स एंड 90 मिनट, यानी 1.5 आवर 1.5 आवर के अंदर अंदर ही आपको फिनिश करना है। देखिए दोस्तों, इसका पैटर्न कैसा है। मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस यानी जीएस। देखिए दोस्तों, मैथ का आपको 25 क्वेश्चन से 25 मार्क्स का, रीजनिंग है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का,
एंड जनरल अवेयरनेस है आपका, देखिए दोस्तों जीएस का 25 क्वेश्चन है, यानी 25 प्लस 25 50 प्लस 30 80, यानी एंड 20 मार्क्स है आपको जनरल अवेयरनेस यानी जीके। इसके अंदर में आपको कवर होने वाला है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देन आपको मिसलेनियस, ये सारे जीएस में कवर होने वाला है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ईबीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज। और देखिए दोस्तों रीजनिंग आपको मैथ, यानी मैथ का भी दो पार्ट है, यानी एप्टीट्यूड एंड एडवांस मैथ, यानी एप्टीट्यूड में ये जो सारे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चीज एप्टीट्यूड में होने वाला है। एडवांस मैथ में देखिए दोस्तों जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑल्सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मीन, मीडियन, मोड, इसके बारे में भी ये पूछने वाले हैं। चलिए दोस्तों इसका देखिए, जब हम जोड़ेंगे 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड इसका टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट, यानी 1.5 आवर का टाइमिंग है। देखिए दोस्तों अभी मैं आपको एनटीपीसी के बारे में बताऊंगा। एनटीपीसी का 2 स्टेज है, यानी सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। देखिए दोस्तों इसका सीबीटी 1 अगर हम डिस्कस करेंगे तो देखिए सीबीटी 1 में आपको देने वाला है मैथ, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस और जीके, यानी इसमें इसके अंदर जीएस भी है, जीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ईबीएस, एथिक्स, मिसलेनियस इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज जीए के होते हैं, जनरल अवेयरनेस। देखिए दोस्तों मैथ का सीबीटी 1 में 30 मार्क्स, रीजनिंग का 30 मार्क्स होता है और ऑल्सो करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होते हैं इसी जीए के पेपर में, यहीं पे करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होते हैं। देखिए इसका है 40 मार्क्स, यानी मैथ 30, रीजनिंग 30 एंड ये जी जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स होते हैं। एंड देखिए दोस्तों अगर हम इसको जोड़ेंगे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे, होते हैं। देखिए दोस्तों अभी मैं सीबीटी 2 के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो देखिए दोस्तों सीबीटी 2 में इसका सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे। चलिए दोस्तों अभी सीबीटी 2 में अगर हम सीबीटी 2 देखेंगे, इसका सेकंड स्टेज यानी एनटीपीसी का, देखिए दोस्तों सीबीटी 2 में मैथ होते हैं, रीजनिंग होते हैं
जनरल अवेयरनेस भी होते हैं, यानी करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होते हैं। ये सारे आने वाले हैं इसी के अंदर। देखिए दोस्तों, मैथ CBT2 में 35, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, एंड ये जनरल अवेयरनेस होते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यानी देखिए दोस्तों, अगर हम इसको जोड़ेंगे 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक रिफर करना है, कैसे आपको मैथ का फाउंडेशन डेवलप करना है। देखिए दोस्तों, एक एक के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, देखिए पहला सब्जेक्ट हम देखेंगे मैथ। मैथ यानी मैथ का दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं एप्टीट्यूड, दूसरा होते हैं एडवांस मैथ। अगर मैं एप्टीट्यूड के बात करूं, देखिए दोस्तों, एप्टीट्यूड में आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप, LCM एंड HCF। ये सारे टॉपिक्स एप्टीट्यूड में कवर होने वाला है। अगर हम देखेंगे एडवांस मैथ की, अगर हम देखेंगे, इससे अंडर जियोमेट्री, मेंसुरेशन, यानी 2D 3D दोनों इंक्लूड होते हैं, 2D एंड 3D। मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, उससे बाद अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मेन, मीडियन एंड मोड के बारे में भी ये आने वाले हैं। अभी चलिए दोस्तों, इसको कौन सा बुक आपको रिफर करना है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मैथ के लिए 2 बुक रिफर करूंगा, सिर्फ 2 ही बुक रिफर करूंगा। देखिए, एक बुक होते हैं यानी केटी पब्लिकेशन का नीतू सिंह का, ये 2 किताब होते हैं, एक वॉल्यूम 1 होते हैं और वॉल्यूम 2 होते हैं। ये दोनों बुक्स बहुत ही अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, ये ब्लू कलर का बुक्स होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसका जबरदस्त ट्रिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम को 2-3 ट्रिक पे सॉर्ट आउट करते हैं। और दूसरा बुक अभी हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा बुक के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आर्यंत का ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। ये भी जबरदस्त किताब होते हैं, यानी राजेश वर्मा का ये किताब होते हैं, राजेश वर्मा का किताब होते हैं।
देखिए दोस्तों, मैं आपको दोनों बुक्स किताब अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक फास्ट ट्रैक, यानी ये होते हैं राजेश वर्मा का किताब। बहुत ही अमेजिंग किताब होते हैं दोस्तों। अगर आपको ये मार्केट में परचेस करना है तो ये 320 के आसपास ये आपको मिल ही जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये केडी पब्लिकेशन का, ये मेरे पास ये ओल्ड किताब होते हैं। आपको अभी न्यू न्यू पब्लिकेशन का अवेलेबल होते हैं। ये जो नीतू सिंह का ये किताब होते हैं, ये ब्लू कलर का अभी न्यू बुक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा किताब होते हैं दोस्तों, देखिए। और इसको भी देखिए जरा, ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्यों आपको इन दोनों किताब को कहा, क्योंकि जिसको भी आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है उसी के हिसाब उससे ये दोनों किताब बहुत ही अमेजिंग होते हैं। अगर मान लो एक टॉपिक उठाया आपने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आपको क्या करना है, पहले आप नीतू सिंह के बुक्स का जितना भी क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक का वो कीजिए, यानी 60 से 100 क्वेश्चन होते हैं। आप पहले इसको सॉर्ट आउट कीजिए। उससे बाद आपको ये आर्यन का बुक्स किताब खोलना है और उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ये यानी उसी पर्टिकुलर टॉपिक का जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश कीजिए। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, सिर्फ आपको सॉर्ट आउट करना है। अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन जरूर देखिए। इसी के हिसाब अगर आप मैथ सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको की रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए दोस्तों, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ जीके यानी जीएस के बारे में पहले डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे जनरल साइंस, जनरल साइंस के बारे में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके साथ साथ ईबीएस भी होते हैं दोस्तों। क्योंकि इसी पार्ट को हमें काफी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ग्रुप डी में आपको आने वाला है 25 मार्क्स का क्वेश्चन, और उसके साथ साथ एनटीपीसी में भी काफी सारे सवाल इसका आने वाला है। चलिए दोस्तों, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बारे में मैं आपको सिर्फ 2 ही किताब आपको पढ़ने कहूंगा। देखिए दोस्तों, कौन कौन 2 किताब होते हैं। एक होते हैं लुसेंट का साइंस किताब, और दूसरा होते हैं जिनका बेसिक काफी अच्छी नहीं होते हैं। उसी से मैं ये बात बताऊंगा कि आर्यन का एनसीईआरटी, आर्यन का एनसीईआरटी किताब होते हैं, जो कि होते हैं बहुत ही अमेजिंग किताब होते हैं। बहुत ही आपको सिंपल वर्ड में, यानी नोट्स बनाकर आपको देते हैं। इसी किताब में बहुत ही अमेजिंग किताब होते हैं दोस्तों। देखिए, ये एनसाइक्लोपीडिया भी होते हैं। चलिए दोस्तों, लुसेंट का साइंस किताब भी होता है। ये दोनों किताब मैं आपको रिफर करूंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो दोनों किताब कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, ये होता है आर्यन का जनरल साइंस का किताब। अच्छे से देखिए दोस्तों, ये होता है आर्यन का जनरल साइंस का किताब, एनसाइक्लोपीडिया, यानी ये एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। बहुत ही अच्छा सा किताब होते हैं दोस्तों, आप इसको परचेज जरूर कीजिए। इसका प्राइस कीमत मार्केट में मैक्सिमम बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है दोस्तों, ये 200 रुपये होते हैं। ये 200 रुपये में होते हैं। और जनरल साइंस के लिए ये देखिए दोस्तों, लुसेंट का ये किताब होते हैं, ये मेरे पास जनरल नॉलेज का किताब होते हैं, बट इसका साइंस किताब मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप इसको जरूर परचेज कीजिए। अदरवाइज इसी से बहुत ही ज़्यादा साइंस नहीं दे रखे हैं। आप इन दोनों बुक्स को जरूर रिफर कीजिए, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए उसके साथ साथ आपको कैसे पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी किताब में ये ईबीएस भी आपका कवर हो जाता है। और देखिए, अगर मान लो एक सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, मान लो उसमें लिखा है प्रोजेक्टाइल मोशन की, अगर मैं बात करूं
projectile motion. When an object is thrown obliquely near the surface of the earth. मैंने आपको कहा कि when an object is thrown obliquely near the surface of the earth, अगर मान लो आपको पता नहीं है obliquely का मीनिंग क्या होते हैं, तो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर मैंने कहा it follows trajectory path मीन्स आपको पता नहीं है ये ट्रेजेक्टरी पाथ क्या होते हैं, तो आप जरूर इसको गूगल में सर्च कीजिए। अगर गूगल में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब जाइए और यूट्यूब में जरूर सर्च कीजिए ये ट्रेजेक्टरी क्या होते हैं, और इसके बारे में आपको जरूर पता ही हो ही जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं तो मान लो आपको एक वर्ड है रेड जायंट, यानी आपको इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे जाइए, पहले इसको बुक में आपको हाईलाइट कीजिए। हाईलाइटर ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, यानी छोटे से मार्कर के तरह, यानी 20 रुपए में अवेलेबल होते हैं। यानी आपको बुक्स में हाईलाइट कर देना है, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हाईलाइट कर देना है, और जो भी वर्ड आपको अच्छा लगता है तो आप हाईलाइट जरूर कीजिए। और इसके बारे में आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए रेड जायंट क्या होते हैं, यानी जो भी स्टार्स होते हैं वो एंड में जाकर रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम को कन्वर्ट करने के लिए जो भी ये एनर्जी होते हैं वो जब भी खत्म हो जाता है तो ये रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी ऐसे ही आपको फंडामेंटल आपको क्लियर होने वाला है। चलिए दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा जनरल अवेयरनेस के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको जनरल अवेयरनेस कैसे डेवलप करना है। जनरल अवेयरनेस में देखिए दोस्तों, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस। देखिए दोस्तों, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो देखिए हिस्ट्री ये ट्राइपोटाइड होते हैं। ट्राइपोटाइड मीन्स क्या होते हैं दोस्तों, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न होते हैं। जब भी क्वेश्चन आने वाले हैं ये मॉडर्न के अंदर ही आता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री का देखने को मिलता है, और मध्यकालीन भारत यानी मिडिएवल हिस्ट्री का बहुत ही कम क्वेश्चन एज कम्पेयर टू मॉडर्न, बट एज कम्पेयर टू एंशिएंट ये वेरी स्मॉल, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है ये एंशिएंट पे। देखिए दोस्तों, यानी एंशिएंट पे मैं अगर बात करूं इंडियन आर्ट एंड कल्चर, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। और यानी बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, कालीबंगन, लोथाल, ये छोटे छोटे कुछ आपको देखना है, जरूरत है, आपको पढ़ना जरूरत है। और मिडिएवल हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए मैं बुक्स रिफर करूंगा आपको, लुसेंट का जनरल नॉलेज का बुक है, बहुत ही अच्छा सा किताब होते हैं दोस्तों। हिस्ट्री के लिए मैं इसी बुक को जरूर आपको रिफर करने वाला है। हिस्ट्री, पॉलिटी भी आपको इसी बुक से रिफर करूंगा, और इकोनॉमिक्स भी आपको इसी बुक्स को
रिफर करूंगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स आपको लुसेंट का बुक्स पढ़ना है। और जियोग्राफी के लिए देखिए दोस्तों, जियोग्राफी के लिए मुझे तरुण गोयल का बुक बहुत ही अच्छा लगता है। ये छोटी सी किताब होते हैं, बहुत ही, तरुण गोयल का जीके जियोग्राफी के लिए बहुत ही औसम होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बुक्स दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के लिए ये बुक्स बहुत ही काफी अच्छा बुक्स होते हैं। ये जनरल नॉलेज होते हैं, लुसेंट का जनरल नॉलेज होते हैं, बहुत ही अच्छा किताब होते हैं। यानी 170 रुपए, 170 रुपए में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, 170 से 180 रुपए में। और देखिए दोस्तों, तरुण गोयल का ये जनरल नॉलेज होते हैं, ये 2019 का होते हैं, मेरे पास अवेलेबल है। ये देखिए, तरुण गोयल का बहुत ही अच्छा सा किताब होते हैं। ये आपको जियोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए, अच्छे से देखिए, ये तरुण गोयल का किताब होते हैं और ये लुसेंट का किताब होते हैं। देखिए दोस्तों, अभी देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा आपको करंट अफेयर्स कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। करंट अफेयर्स यानी ये भी एक मेजर पार्ट होते हैं। करंट अफेयर्स का पकड़ कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए दोस्तों, अगर हो सके तो आपको किसी भी एक अखबार पढ़ना है, यानी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। जिसको हिंदी पसंद है तो हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश का न्यूज़पेपर यानी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इन तीनों न्यूज़पेपर में आपको किसी भी एक न्यूज़पेपर उठाना है और पढ़ना है। इस तीनों में द हिंदू काफी अच्छे न्यूज़पेपर होते हैं और इसका वर्ड बहुत ही हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया में। देखिए दोस्तों, दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंकर्स अड्डा, यानी अड्डा 247, अड्डा 247, इसी ऐप पे करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार देता है। अगर आप चाहो तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए, तीसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यानी युवा, युवा का मैगजीन आते हैं, मंथली मैगजीन, इसको भी देखिए। और चौथा भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा, मास्टर इन करंट अफेयर्स। ये भी एक मैगजीन होते हैं, ये मंथली मैगजीन होते हैं, बहुत ही अच्छा मैगजीन होते हैं। आप इसको देखिए, मास्टर इन करंट अफेयर्स, ये मैगजीन बहुत ही अच्छा होता है। अदरवाइज युवा में भी बहुत ही अच्छा होता है। और डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कीजिए और अड्डा 247 का इस्तेमाल कीजिए। देखिए दोस्तों, ये मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, मेरा स्ट्रैटेजी यही है, मैं इसी हिसाब से प्रिपेयर करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर कीजिए, बट आप जरूर इसको फोकस कीजिए और मेरा स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। जरूर आपकी एग्जाम क्रैक होने वाला है, गवर्नमेंट एग्जाम जरूर आप क्रैक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में कैसे स्ट्रांग होना है, यानी इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में और कंप्रेhension, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब इस सारे चीज में अगले वीडियो में बताऊंगा। यानी आपको इंग्लिश कैसे जड़ से पकड़ अच्छे होने हैं और इंग्लिश के लिए सारे चीज मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अंत में मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। देखिए, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी जीए, जीए के अंडर मैंने रखा है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और देखिए दोस्तों, जनरल साइंस,
जनरल साइंस, यानी इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ऑल्सो ईबीएस भी इंक्लूड होते हैं। देखिए दोस्तों, और एक देखिए करंट अफेयर्स। देखिए मैथ का मैंने आपको नीतू सिंह का रिफर करूंगा, नीतू सिंह का, यानी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये दोनों किताब, ब्लू कलर का किताब अवेलेबल है मार्केट में। और दूसरा किताब है आर्यन का, आर्यन यानी ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, ये राजेश वर्मा का किताब होते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आर एस अग्रवाल, ये बहुत ही अच्छा सा शानदार किताब होते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं। देखिए मोटे से किताब होते हैं, ये 600 के आसपास होते हैं, ये 600 के आसपास होते हैं। देखिए अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो लुसेंट का जीके काफी बेहतरीन होते हैं। और जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं, मुझे तरुण गोयल का किताब बिल्कुल अच्छा लगता है। तरुण गोयल छोटी सी किताब होते हैं। और जनरल साइंस, इसका अगर मैं बात करूं तो आर्यन का एनसाइक्लोपीडिया होते हैं, ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस होते हैं दोस्तों। और दूसरा किताब होते हैं दोस्तों लुसेंट का जीएस, लुसेंट का ओनली जनरल साइंस। और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो पहला आपको कुछ भी अखबार पढ़ना है, रोज हमेशा कुछ भी अखबार पढ़ना है, लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अड्डा 247 भी बहुत ही अच्छा सा ये ऐप्स होते हैं दोस्तों, ये डेली सुबह करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही शानदार ऐप्स होते हैं। और देखिए दोस्तों, ये मंथली मैगजीन भी, आपको किसी भी एक मैगजीन उठाना है, मैं आपको 2 मैगजीन रिफर करूंगा, यानी युवा और दूसरा मैगजीन है दोस्तों, ये भी काफी अच्छा मैगजीन होते हैं, मास्टर इन करंट अफेयर्स, ये भी बहुत ही अच्छा सा मैगजीन होते हैं, युवा एंड दूसरा है मास्टर इन करंट अफेयर्स। ये दोनों मैगजीन मंथली मैगजीन होते हैं। देखिए दोस्तों, आज का स्ट्रेटेजी ये आपकी बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। अगर इसका इसी हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सक्सेस जरूरी है। ये ओनली रेलवे पे नहीं है दोस्तों, ये गवर्नमेंट का सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं, ये गवर्नमेंट के सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल आपके लिए अप्रोप्रिएट होते हैं, एक्सेप्ट यूपीएससी ये और ओपीएससी, यानी जो स्टेट का पब्लिक सर्विस होते हैं, ये दोनों को छोड़ के और सारे एग्जाम्स जो भी होते हैं सबके लिए ये किताब बहुत ही शानदार होते हैं दोस्तों। लास्ट में आपको ये बात कहना चाहता हूं मैं, आपको ज्यादा रिसोर्सेस यानी ज्यादा बुक्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। मेरे पास ये बुक्स नहीं है, इसकी वजह से मैं ये एग्जाम का क्रैक नहीं कर पा रहा हूं। जो भी बुक्स रखिए कम क्वांटिटी में रखिए, लिमिटेड रिसोर्सेस रखिए और ज्यादा से ज्यादा आपको रिवाइज कीजिए, ताकि आप जरूर सक्सेस पा ही जाओगे एक दिन। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको कहना चाहता हूं, ब्रूसली यानी जो कि सारे वर्ल्ड का अच्छे से कुंफू मास्टर थे। यानी देखिए ब्रूसली हमेशा ये कहते थे कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जो कि 10,000 टाइप के किक्स जानते हैं, मुझे हमेशा उस आदमी से डर लगता है जो कि एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, क्योंकि अगर वो मुझे मारे तो मैं गिर जाऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा किताब का इस्तेमाल नहीं कीजिए, जो भी बुक्स रखिए
लिमिटेड क्वांटिटी में रखिए और अच्छे वाला किताब रखिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको जितना दूर हो सके एक एक बुक को 5 बार 6 बार रिवाइज कीजिए और उसको एनालाइज कीजिए और उसको माइंड मैप भी कीजिए। माइंड मैप मैंने एक वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि माइंड मैप कैसे बनाना है, नोट मेकिंग, समराइजिंग, ऐसे ये बात कैसे बनाना है मैं आपको जरूर एक वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, कुछ भी एग्जाम को कैसे क्रैक करना है अगर डाउट है, यानी यूपीएससी, आईएएस और एसएससी, सीजीएल और जो भी एग्जाम होते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। मैं सारे डाउट क्लियर करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा और हमेशा करता ही रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करता हूं। थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी।